प्राइवेट स्कूल से हमको 3,035 रुपया मिलता है, उससे 1 महीने का खर्चा चलाते हैं। दोनों को उसी में पढ़ाते भी हैं और A to Z घर का खर्चा भी चलाते। जो जेठानी है उनके साथ उनका अफेयर है। इतना वही मालकिन है, मेरे भसुर है और मेरी जेठानी। वो लोग जितना बोलते हैं उन्हीं लोग के कहने के हिसाब से वो कर। हमको जज बन के फैसला करना है जो मेरे माँ के साथ अत्याचार हो रहा है। 8 साल से उन्होंने हम लोग के फैमिली से मतलब परिवार से उनको कोई मतलब ही नहीं है, साफ छोड़ दिए हैं। बहुत खुशी हुई है सर कि मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में सैनिक में अच्छा रैंक लाया है। 2 साल पहले सर हम सिवान गए भी थे अपने घर ससुराल, तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के निकाल दिया घर से, बच्चों लोग को भी और हमें। उनकी क्या करना है? पापा को मारना है। पापा को मारना है? कि मैं कोई आखिर कब तक कोई करेगा। भाई की भी शादी हो गई, वो अपने परिवार में मशगूल है। मेरे अब पापा हैं बूढ़े अपाहिज हो गए हैं, तो वो भी अब बेड पे है। एक माँ है घर पे और कोई नहीं है आगे पीछे, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं है। हमको उनसे यही कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं सही, कम से कम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी भी वापस ये हो जाए। ये एक सिंगल मदर है, अकेले अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं और ये छोटा सा बच्चा जो देख रहे हैं, ये सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में ये लड़का क्वालिफाई हुआ है। मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी इसके स्कूल से ये मेडल और ये सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं। ये लड़का इतना पढ़ने में तेज़ है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इनकी माता जी हैं आज हमारे साथ, ये सिंगल मदर है। ये इनके जो हस्बैंड हैं इनको छोड़ दिए कुछ दिन पहले ही, और छोड़ने के बाद ये अपना कैसे कैसे करके खर्च पर चलाती हैं। इनकी एक ही तमन्ना है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़े और पढ़ लिख के एक अच्छा सा ऑफिसर बने। इनसे बातचीत करते हैं हम। आपके हस्बैंड आपको छोड़ दिए हैं? जी हाँ। क्यों छोड़ दिए हैं वो? सर वो घरेलू कुछ मैटर हैं, मेरी जो जेठानी है उनके साथ उनका अफेयर है। अच्छा, मतलब कि आपके जेठानी के साथ उनका संबंध है? जी हाँ। तो ये वो जितना वही मालकिन है, मेरे भसुर है और मेरी जेठानी। वो लोग जितना बोलते हैं उन्हीं लोग के कहने के हिसाब से वो करते हैं। परिवार से कोई मतलब नहीं है। 8 साल दिन हो गया है सर, हम मायके में ही रह के अपना बच्चों लोग का परवरिश करते हैं। बहुत दिक्कत से सर स्कूल से पढ़ा के इन दोनों बच्चे को बहुत दिक्कत से हम पढ़ा रहे हैं सर। ऐसे खर्च बच कैसे चलता है आपका? बहुत दिक्कत से। प्राइवेट स्कूल से हमको 3,035 रुपया मिलता है, उससे 1 महीने का खर्चा चलाते हैं। दोनों को उसी में पढ़ाते भी हैं और A to Z घर का खर्चा भी चलाते हैं। बहुत दिक्कत सर होता है, लेकिन फिर भी हम अब सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, अच्छा पढ़ लिख के कुछ बने, इसलिए हम इसको पढ़ाई अच्छे स्कूल में किए हैं ताकि मेरा बेटा आगे कुछ करे। अभी तो आपका लड़का टॉप किया है वो प्रवेश परीक्षा में, उसने जी पास हाँ, किया। हमें तो बहुत खुशी हुई है सर कि मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में सैनिक में अच्छा रैंक लाया है। इसके पिताजी को नहीं मालूम है अभी? नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। 8 साल से उन्होंने हम लोग के फैमिली से मतलब परिवार से उनको कोई मतलब ही नहीं है, साफ छोड़ दिए हैं। देखिए इनकी आंसू जो देख सकते हैं कि कैसे आंखों के आंसू देखिए इनके बयां कर रहे हैं। 2 साल पहले सर हम सिवान गए भी थे अपने घर ससुराल, तो उन्होंने हमें हाथ पकड़ के निकाल दिया घर से, बच्चों लोग को भी और हमें भी। तो उन लोगों घर से बाहर कर दिए। बच्चे लोगों का भी मुंह नहीं आया? नहीं, बच्चे लोग के लिए भी नहीं आया। आप उसके पंचायती वगैरह घर के लोग, फैमिली वाले? बहुत बार हुआ है सर। 4-5 बार बैठक हुई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को सामने नहीं लाया जाता है। मेरे भसुर है, वो सामने आने ही नहीं देते हैं मेरे हस्बैंड को। आपकी बात हुई कि नहीं? नहीं, कभी नहीं हुई है। वो मेरे सामने कभी आए ही नहीं है, ना मेरे बच्चों से मिले हैं। नहीं मिले हैं? जी नहीं, उनको नहीं आने देते हैं लोग। देखिए ये कितनी दर्द भरी कहानी है। इनकी दास्तान आप सुन ही रहे हैं। इनका बच्चा जो है वो लगातार टॉप कर रहा है, अभी प्रवेश परीक्षा में पास हुआ है और ये अकेले ही इस बच्चे को पढ़ा के ऑफिसर बना रही हैं, बच्चे को पढ़ा रही हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ताहा अहमद। कितना नंबर लेके आए हैं आप? 265। 265 नंबर लेके आए हैं? जी। वाह। क्या करना है, क्या बनना है आपको? जज बनना है? जी। अच्छा, जज ही क्यों बनना है? हमको जज बन के फैसला करना है जो मेरे माँ के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना है। जी। उसका फैसला करना है। जी। पिताजी को आपने दंड देना है? जी। पापा को? जी। देखिए ये इस बच्चे की मानसिक हालत देखिए किस तरह से ये लड़का सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सब कुछ झेलने के बावजूद भी ये बच्चा इतना तेज़ है पढ़ने में और पढ़ के इतना अभी नाम रोशन कर रहा है। क्या नाम है बाबू आपका? शिफा प्रवीण। शिफा प्रवीण। आप पढ़ाई करती हैं? यस। हाँ। क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है? अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए। पुलिस बन के क्या करना है? पापा को मारना है। पापा को मारना है?
देखिए इस बच्ची को देखिए, पापा के साथ, पापा इसके जो है इन सबों के साथ नाइंसाफ़ी जो कर रहे हैं। अभी दोनों बच्चों को आपको पढ़ा के एकदम ऑफिसर बनाना है। जी हाँ सर, यही मेरा सपना है कि पढ़ा लिखा के इन दोनों को कामयाबी बनाए। आपके हस्बैंड अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमको उनसे यही कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं सही, कम से कम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी भी वापस ये हो जाए कि अपने बच्चों को आप खर्चा दें, उन लोगों को देख रेख करें, केयर करें। हमको ये बस यही उम्मीद है। ये तो बात सही है, इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा अगर पिता। छोटे मासूम बच्चे हैं, आखिर इन लोगों की क्या गलती है जो इन लोगों को सज़ा दिया जा रहा है? 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। बात सही है, ये 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, ये बात एकदम हकीकत है। मायके में आखिर कब तक ही गुजारा कर सकते हैं? मायके में कोई आखिर कब तक कोई करेगा? भाई की भी शादी हो गई, वो अपने परिवार में मशगूल है। मेरे अब पापा है, बूढ़े अपाहिज हो गए हैं, वो भी अब बेड पे है। एक माँ है घर पे और कोई नहीं है आगे पीछे, कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं है। देखिए ये वीडियो दिखाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये इनकी जो समस्या है वो आप देख ही रहे हैं। इनका बच्चा जो है कितना टॉप कर रहा है, इनकी बच्ची जो है वो विद्यालय में पढ़ रही है, कितना अच्छा कर रही है, और इनके पिता जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है इनको। उनके तक अगर ये वीडियो जाता है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब हमारी भी आग्रह है आपसे कि आपके जो बच्चे हैं इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक आपके गलत निर्णय की वजह से इनका जीवन भी अंधकार में चला जाएगा। और प्रशासन से भी ये आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जो भी है उचित कार्रवाई की जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।